शत्रु को परास्त कैसे करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश धारा में। दोस्तों, अपने शत्रु को कैसे परास्त करें, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर न जाने कितने ही पक्षी बसेरा करते थे। उन्हीं में से एक जोड़ा कौवा और उसकी पत्नी के भी थे। वे दोनों अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाकर सुख शांति से रह रहे थे। समय के साथ उन्होंने अंडे भी दिए और उन अंडों से जल्द ही उनके छोटे छोटे बच्चे निकलने वाले थे। लेकिन एक समस्या थी, जिसने उनके सुख चैन में खलल डाल दिया था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे की जड़ों के पास एक विषैला सांप रहता था। कौवा का जोड़ा सांप से अनजान था, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें इसका पता चला। हर बार जैसे ही कौवे के घोंसले में अंडे होते, वह सांप चुपके से ऊपर चढ़ता और उन अंडों को खा जाता। पहले तो कौवे और उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद वे अपने अंडों की देखभाल में कुछ चूक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि यह सांप ही उनके बच्चों का दुश्मन है। कौवे की पत्नी ने एक दिन दुखी होकर कहा, देखो, यह सांप हमारे अंडे खा जाता है, हमारी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्या हम अपने बच्चों को इस तरह खोते रहेंगे? कौवा भी दुखी था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया और कहा, हमें एक उपाय सोचना होगा। हम हार मानकर नहीं बैठ सकते। इस बार हम हर संभव प्रयास करेंगे कि सांप को हमारे अंडों तक पहुंचने का मौका ही ना मिले। अगले कुछ दिनों तक कौवे के जोड़े ने सांप पर नज़र रखी। वे समझ गए कि सांप रात के समय धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और अंडों को निगल जाता है। एक रात उन्होंने मिलकर घोंसले की निगरानी की और सांप को रोकने की कोशिश की। कौवे ने अपनी चोंच से सांप पर हमला किया, लेकिन सांप बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने बिना किसी डर के कौवे के प्रयासों को नज़रअंदाज करते हुए फिर से अंडों को खा गया। अब कौवे की निराशा और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि केवल बल का प्रयोग इस सांप को हराना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन कौवे ने जंगल के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान उल्लू से मिलने का फैसला किया। उल्लू अपने अनुभव और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। कौवे ने उल्लू के सामने अपनी पूरी समस्या रखी और उसे बताया कि कैसे सांप उनके अंडों को खा जाता है और वे उसे रोक नहीं पाते। उल्लू ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ ताकत से ही हर समस्या का समाधान नहीं होता। कई बार हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। धैर्य रखो और चालाकी से सोचो। सांप बहुत ताकतवर है, परंतु बुद्धि की कमी है। अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो तुम उसे जरूर हरा सकते हो। कौवे ने उल्लू की सलाह को मन में बसा लिया और ठान लिया कि अब वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ समझाया और कहा, इस बार हम अपनी चालाकी का सहारा लेंगे और सांप को सबक जरूर सिखाएंगे। कुछ दिन बीतने के बाद कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें ऐसी योजना बनानी होगी कि सांप खुद ही फंस जाए और उसके पास भागने का कोई रास्ता ना बचे। कौवे की पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कैसे? हमें उसे ऐसी जगह लाना होगा जहाँ पर हम किसी और की मदद ले सकें। अकेले अपने दम पर उसे हराना मुश्किल होगा। तभी कौवे के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को बताया, राजा की रानी पास के तालाब में नहाने जाती है और अपने गहने किनारे पर रख देती है। अगर हम उनमें से कुछ गहनों को चुरा लें और उन्हें सांप के बिल के पास रख दें, तो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सकते हैं और राजा के सैनिक सांप को मार डालेंगे। कौवे की पत्नी को योजना समझ में आई
और वह भी उत्साहित हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन इस योजना को अमल में लाया जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह कौवे ने पास के तालाब की ओर उड़ान भरी, जहाँ राजा की रानी और उसकी दासियाँ स्नान करने के लिए आई थी। जैसे ही रानी ने अपने गहने उतारे और किनारे पर रखे, कौवे ने उन गहनों पर नज़र गड़ा दी। उसने जल्दी से उनमें से एक कीमती हार उठाया और सीधा बरगद के पेड़ की ओर लौट आया। तालाब के किनारे पर गहने गायब देख रानी की दासियां घबरा गईं और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वे तुरंत उस गहनों की तलाश करें। सैनिकों ने कौवे को हार लेकर उड़ते देखा था, इसलिए वे तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौवा हार को लेकर सीधा अपने घोंसले के पास पहुंचा और उसे सांप के बिल के पास गिरा दिया। उसके बाद वह एक सुरक्षित दूरी पर जाकर बैठ गया और देखता रहा। थोड़ी ही देर में सैनिक वहां आ पहुंचे और गहनों की तलाश में चारों ओर देखने लगे। जैसे ही सैनिकों ने सांप के बिल के पास हार देखा, वे उसे लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही सैनिकों ने सांप को वहां देखा, वे समझ गए कि हार इसी बिल में गिरा होगा और इसी कारण वह सांप भी वहीं पर है। सैनिकों ने बिना देरी किए अपने लाठी डंडों से उस सांप पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सांप ने दम तोड़ दिया और सैनिक हार लेकर वापस लौट गए। कौवे और उसकी पत्नी ने सांप के मारे जाने के बाद राहत की सांस ली। उन्हें अब अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं रही। उन्होंने उल्लू की बातों को मन में बसा लिया था कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धि और धैर्य से बड़े बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। कौवे की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस चतुराई से आज हमारे परिवार को जीवन दान मिला और अब हमारा परिवार सुरक्षित हो गया। अब हम आराम से अपने अंडों की देखभाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। कौवा भी मुस्कुराया और बोला, यह सब केवल बुद्धि का खेल था। अगर हम केवल बल पर निर्भर रहते तो हम शायद कभी भी सांप को हरा नहीं पाते। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। इस तरह कौवे और उसकी पत्नी ने सांप को चालाकी से हराकर न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सही दिशा में सोची गई बुद्धि की योजना किसी भी शत्रु को परास्त कर सकती है। इस घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने कौवे को सम्मान की दृष्टि से देखा और उसकी इस चतुराई की कहानी जंगल में दूर दूर तक फैल गई। कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और समझदारी से भी किसी शत्रु को पराजित किया जा सकता है। कौवे ने एक सच्चे योद्धा की तरह व्यवहार किया, जिसने न केवल अपने परिवार की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चालाकी का प्रयोग किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।